उमेश और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कल इकलौता बेटा विनय अपनी पत्नी नीता के साथ लंदन से जो आ रहा था। उमेश ने तो ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। सीमा ने भी कितनी ही तैयारियां कर ली थीं। फ्रिज पूरी तरह भर चुका था। 2 साल पहले विनय आया था अपने विवाह के लिए सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर। 3 साल से वह लंदन में था। नीता का परिवार इसी शहर में रहता था। नीता भी इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। सीमा को बच्चों के साथ रहने की खुशी चैन ही नहीं लेने दे रही थी। विवाह होते ही बच्चे बाहर चले गए थे। तब से स्काइप पर बात होती रहती थी, पर वह तसल्ली तो नहीं होती थी जो साथ रहने में होती है। समय पर दोनों के माता पिता एयरपोर्ट पहुंच गए। इतने समय बाद बेटे को देखते ही सीमा की आंखें भरती जा रही थीं, जिन्हें बड़ी कुशलता से वे पहुंचती रही। दोनों सबसे मिले। विनय ने धीरे से सीमा को कहा, माँ, नीता अपने माता पिता के साथ जाना चाहती है। वह कल परसों आ जाएगी। वह भी तो विवाह होते ही चली गई थी। मन होगा माता पिता के साथ रहने का। माँ ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू माँ, कहकर नीता अपने माता पिता के साथ चली गई। विनय उमेश और सीमा के साथ अपने घर आ गया। घर पहुंचकर विनय ने माँ की लाई हुई ट्रे पर नज़र डालकर कहा, माँ, इतना सब? उमेश हंसे, अभी तो शुरुआत है, देखना क्या क्या चीज़ें तैयार हैं। अरे पापा, मैं तो थोड़ा बहुत खा भी लूँगा, पर नीता, वह तो घी तेल से ऐसे दूर भागती है कि पूछो मत। वह तो फल सलाद और सूप ही पसंद करती है, और वह मीठे को तो छुएगी भी नहीं। सीमा का चेहरा उतर गया। धीरे से बोली, तू तो खाएगा ना? हाँ, थोड़ा खा लूँगा। विनय ने खाया, तारीफ भी की। सीमा की आंखें तो बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अगले दिन सुबह ही विनय ने कहा, पापा, ऑफिस जाएंगे? नहीं भाई, एक हफ्ता बेटे बहू के नाम। हाँ तो ठीक है, मैं कार ले जाता हूँ और नीता को ले आता हूँ। सीमा ने कहा, हाँ ठीक है, लंच साथ में करेंगे। विनय सुबह ही चला गया। सीमा ने नीता की भी पसंद को ध्यान में रखते हुए लंच तैयार किया। 2 बज रहे थे। उमेश और सीमा को भूख भी लगी थी। 3 बज गए तो उमेश ने फ़ोन किया, कहाँ हो भाई, भूख लगी है। अरे सॉरी पापा, लंच यहीं कर लिया। नीता को थकान लग रही थी, सॉरी, बताना भूल गया। उमेश का स्वर धीमा हो गया। और ये सब खाना तुम लोगों के लिए सीमा ने जो बनाया है? हाँ पापा, हम शाम को आकर खा लेंगे। माँ से कहना अब शाम को कुछ ना बनाए, हम वही खा लेंगे। ठीक है, कहकर उमेश ने भूखी पत्नी का उतरा चेहरा देखकर सामान्य स्वर में कहा, चलो हम लोग खाते हैं। कुछ नहीं पूछा सीमा ने। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर उमेश ने कहा, खाना बहुत है, अब शाम को कुछ मत बनाना, अब आराम कर लो। सीमा बर्तन समेटकर थोड़ा आराम करने लेट गई। मन कुछ भारी हो गया था। रात के 8 बजे विनय ने फ़ोन किया, पापा, हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे, मैं यहीं रुक रहा हूँ। आज नीता का मन यहाँ की चाट खाने का कर रहा है। पर बेटा, तुम तो कह रहे थे वह ये सब नहीं खाती है। हाँ, पर आज उसका मन है। ठीक है, गुड नाइट पापा, कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। उमेश ने सीमा को विनय का कहा बता दिया था। अगले दिन 11 बजे दोनों आए तो सीमा का मन कुछ खुश हुआ। कुछ देर बैठकर सबने बातें की। विनय ने पूछा, माँ, खाना तैयार है ना? भूख लगी है। नीता 1 बजे खाना खा लेती है, उसका हर काम का टाइम एकदम तय है। सीमा किचन में गई तो नीता उसके पास आई। सीमा प्यार से उससे बातें करती रही। नीता भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। शाम को फिर सीमा डिनर की तैयारी के बारे में सोच ही रही थी कि विनय ने आवाज़ दी, माँ, हम डिनर नहीं करेंगे। क्यों बेटा? नीता को कुछ शॉपिंग करनी है, हम बाहर ही कुछ खाकर आएंगे। ठीक है, सीमा ने जवाब दिया। दोनों चले गए। रात के 11 बजे शॉपिंग बैग से लदे घर आए। एक ब्रांडेड शर्ट और पर्स दिखाते हुए विनय ने कहा, माँ, ये कैसा है? बहुत सुंदर है। सीमा की आंखें खुशी से भर गईं। बेटा बहू तो उसी के लिए लेने गए थे। नीता ने ये चीज़ें अपने मम्मी पापा के लिए ली हैं।
पिछले महीने उसके पापा का बर्थडे था ना, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। हाँ, बहुत अच्छा किया। सीमा के मन में तो आया कि कह दे, बहू ले सकती है अपने माता पिता के लिए। बेटे के दिल में नहीं आया अपने माता पिता का ख्याल। इन 2 सालों में क्या उनके जन्मदिन सालगिरह नहीं बीते। खैर, बहुत कुछ है हमारे पास, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। बच्चों के उपहार का लालच थोड़े ही करना है, पर ये लालच कहाँ है। नहीं, ये तो बच्चों से ज़रा सी उम्मीद है। उमेश विनय की लाई हुई शर्ट पहनकर कितना खुश होते। सारी उम्र खुद ही तो खरीदा पहना है। बेटा कुछ लाता तो वे कितना खुश होते। उमेश पूरा हफ्ता बच्चों के साथ समय बिताने का इंतज़ार ही करते रह गए और छुट्टी ख़त्म हो गई। एक हफ्ते बाद ऑफिस जाते हुए इतना ही बोले, बेकार ही ले ली थी छुट्टियाँ। सीमा का मन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर चुप ही रही। जब से विनय और नीता आए थे, हर दूसरे दिन वे दोनों ही नीता के घर चले जाते, फिर कुछ घंटे के लिए ही आते। यहाँ तक कि 4 दिन के लिए दोनों गोवा भी निकल गए। तो सीमा और उमेश एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। गोवा से दोनों लौटे तो जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। विनय ने कहा, यहाँ से सामान ले जाने की नीता की लंबी लिस्ट है, अब तो बस शॉपिंग ही चलेगी। कुछ नहीं बोली सीमा। विनय की पसंद की जो भी चीज़ें बनाई थीं, सब रखी ही थीं। दोनों घर में टिकते ही कहाँ थे। नीता घर में घी तेल के परहेज की बातें करती, पर बाहर सब कुछ खा पी कर घर आती तो सीमा को अपनी सारी मेहनत मुंह चिढ़ाती सी लगती। पूरा महीना जैसे पलक झपकते ही बीत गया था। जाने से 2 दिन पहले विनय ने कहा, माँ अब तो जा ही रहे हैं हम। नीता को इसके मायके छोड़ आता हूँ, पता नहीं अब कब आना हो। सीमा ने पूछ ही लिया, तू भी वहीं रहेगा? विनय थोड़ा सक पकाया, नहीं, छोड़कर आ रहा हूँ, फिर लेने चला जाऊँगा। विनय नीता को उसके मायके छोड़ आया, अपने कमरे में रात को सोने लेटा। फिर अचानक उसे प्यास लगी तो पानी लेने किचन की तरफ गया। माता पिता के रूम में लाइट जलती देखकर उनके रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अंदर से आती आवाज़ सुनकर पैर कमरे के बाहर ही रुक गए। उमेश पूछ रहे थे, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ, उदास हो? बेटा जा रहा है। नहीं, उदास क्यों होंगी, बेटा है तुम्हारा, पता नहीं कब आएगा। बेटा, हमारा बेटा आया है? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा कि बेटा आया है। मुझे तो पहले दिन यही लगा कि हमारा बेटा नहीं, नीता का पति आया है। बेटे के लिए मन में जो इच्छाएं उमंगें बातें थीं, सब मन में ही रह गईं। माँ के स्वर की उदासी विनय को पूरी तरह विचलित कर गई। उसकी आंखें भीग उठीं, शर्म से सिर झुक गया। ये क्या हो गया, ये कैसी गलती कर दी। ठीक ही तो कह रही है माँ, जब से आया हूँ नीता के ही तो चारों तरफ घूमता रहा हूँ। एक बार भी माँ पापा से बेटा बनकर बात नहीं की, एक बार भी उनके हालचाल सुख दुख नहीं पूछे, और अब तो जाने का समय आ गया था। भावनाओं में दिल इसी तरह मचला कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर माँ की गोद में सिर रखकर सुबक उठा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ का हाथ तो बेटे के गोदी में सिर रखते ही अपने आप उसके सिर पर जा पहुँचा था। तीनों की आंखों में आंसू बहते चले गए। किसी के बिना कुछ कहे सुने भी हर भावना महसूस की जा सकती थी। उमेश और सीमा के हिस्से के प्यार और समय के प्रति जो लापरवाही विनय से हो गई थी, उसकी भरपाई फिलहाल मुश्किल थी, पर भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब विनय बहुत जल्दी माँ का बेटा बनकर ही लौटेगा। मन ही मन विनय यही सोचता हुआ और ज़ोर से सुबक उठा।